शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। देखने को कोई ढूंढ रहा है ना। अनंत वराण दंसने सावं भुक्षामि नियम सारं केवली श्रुत केवली भणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका
हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सारणी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार उसका नाम है, उसमें मुनराजों के 28 गुणों की चर्चा आई हुई है। पंच महाव्रत, पंच समिति की चर्चा के उपरांत 3 गुप्ती की व्यवहारिक चर्चा करते हुए उसके बाद निश्चय गुप्ती के स्वरूप 69वें नंबर की गाथा से प्रारंभ किया है। आप निकाल लीजिए, गाथा 69 है, पाठ करते हैं। ओ राग की निर्वर्ति मन से नियत मन गोती कही, ओ बेअसत निवृत्ति अथवा मौन वच गोती कही। आचार्य कुलकुल देव समस्त जगत के जीवों को यह बताना चाहते हैं, मन गुप्ती का स्वरूप और वचन गुप्ती का स्वरूप। निश्चय से मन गुप्ती किसे कहना, वचन गुप्ती किसे कहना, कि अंदर में जो राग आदि दुखरूप परिणतियाँ हुआ करती हैं, पराश्रित रूपी जो परिणतियाँ हुआ करती हैं, वे सब दुखरूप हैं, पराश्रित भाव हैं, उनसे निर्वर्ती मुनराज करते हैं, समझे आप? और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में प्रवृत्ति करते हैं। मुनराज की पर्याय है, देखिए पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। तो मुनराज जो है समस्त प्रकार के रागादिक जो परिणतियाँ स्वभाव रूप से भी होती हैं, उनके स्वभाव तो है नहीं, उनसे भी वह निवृत्ति करती है और अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराती है, उसे कहती है मन गुप्ती। देखो, वो राग की निर्वर्ती मन से है, नियत मन गुप्ती है, वही समझ गए नहीं आप? मन में होने वाले विविध प्रकार के जो रागादिक परिणाम हैं, उनसे मुनराज निर्वर्ती करते हुए, यानी उनकी तरफ न देखते हुए, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपने पर्याय को परिवर्तन कराते हैं, समझ गए आप? उसे बोलते हैं मन गुप्ती। वो वे असत्य निर्वर्ती है, झूठादिक जो है, जो अशुभ भाव आत्मा की पर्याय में होते हैं, समझ गए आप? उनसे भी असत्य निर्वर्ती अथवा मौन वच गुप्ती हुई, उनसे भी निर्वर्ती करते हुए, समझ गए आप? उसे वचन गुप्तियाँ कही गई है। देखें आप, टीका अपन ने कल पढ़ी थी, उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री को भी अपन ने पढ़ा था, अभी चर्चा आगे की है, देख लीजिए पेज नंबर 203 नंबर पे आप निकालें, देखिए प्रवचन रतन चिंतामणि। अब कहते हैं, नीचे का अंतिम पैराग्राफ है कि हे शिष्य, तुम उसे वास्तव में अचलित मनोगुप्ती जान। मूल शब्द हैं पदम प्रमदाई देव महाराज के,
कहते हैं हे शिष्य तू उसे वास्तव में अचलित मनोगुप्ती जान। मूल गाथा के दूसरे पद में जाने ही शब्द है ना, उसमें से टीकाकार ने यह अर्थ निकाला है कि हे शिष्य है, जान है, जानने की बात की नहीं, जाने ही। हे शिष्य श्री कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं कि जाना ही तम मनोबुद्धि, इस प्रकार तू जान कि इसे मनोबुद्धि कहती है। तात्पर्य यह है कि जिसे मन संबंधी विकल्प नहीं है। समझा नहीं आप? सब देख सकते समझ सकते इस बात को, ऐसी बात नहीं कि हमारे ज्ञान में नहीं आए। समझ नहीं आप? तो कहती हैं मन संबंधी विकल्प नहीं है। हमारे विकल्पों का कितना तांता लगा रहता है, समझ नहीं आप? पर द्रव्य संबंधित है, शरीर में आदि व्याधि हो रही है, मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, कितना देखो अपने परिणामों में कैसा 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 चल रहा है। मुनराज की पर्याय देखो कैसी है। समझ नहीं आप? धर्म ऐसा नहीं है कि हम उसे जान नहीं सकते हैं। धर्म ऐसा नहीं है कि हम जो है पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? जाना भी जा सकता है और अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण भी किया जा सकता है। समझ में आया? तो मुनराज के मन संबंधी विकल्प नहीं है। जो सांसारिक विकल्प हैं, जो पराधीन वृत्तियां हैं, उनको उन्होंने जो है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से, अवलंबन से, आश्रय से उन विकल्पों को उन्होंने क्या किया है? अभाव कर दिया है। और उनकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शुद्धता भरी हुई थी उसे पर्याय में प्रकट कर दिया। सीधा सिंपल सी बात है। देखिए वो द्रव्य हमारे पास में भी है, आपके पास में भी है, मुनराज के पास में भी है। समझ नहीं आप? और पर्याय भी आपके पास में, हमारे पास में भी है, मुनराज के पास में भी है। समझ में आए पापा? बहुत जैन दर्शन बहुत सरल है। अपना आत्म कल्याण अगर जीव करना चाहे तो उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। समझ में आया? मन के विकल्पों को किस प्रकार से समझ रहे हैं आप? किस प्रकार से ज्ञानी लोग उनको सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उनको अपनी आत्मा की पर्याय में से अलग कर देते हैं। समझ में नहीं आप? अपना पावर बढ़ाइए पर्याय में। द्रव्य स्वभाव तो पावरफुल है, क्या है? महापावरफुल है, महाशक्ति का भंडार वाला है। द्रव्य स्वभाव तो कैसा है अजय भाई? महाशक्तिवान है। समझ नहीं आप? उसका लक्ष्य करने से, उसे अपना मानने से जो उसमें महाशक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। यानी निर्मल पर्यायों का प्रभाव हमारी आत्मा की पर्याय में कैसे प्रारंभ हो, कैसे हम उसकी वृद्धि करें। समझ ना? इसका नाम धर्म है। मौसी लाइन पर है क्या? हाँ मौसी लाइन पर है आप, है ना? मम्मी धर्म किसे कहते हैं? अपनी आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के विकल्प, संकल्प, विकल्प जो विपरीत किए जा रहे हैं, वस्तु स्वरूप से विपरीत जो परिणमन हमारी आत्मा की पर्याय में जो हो रहा है, उनका पर्याय में अभाव करना है। क्या करना है? और अंदर जो शक्ति, अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान हैं, उन्हें अपनी पर्याय में व्यक्त करना है। क्या भाई साहब? आप पक्का बिल्कुल निर्णय कर लीजिए, उसी का नाम धर्म है। वैर मुक्ता छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो अपना आत्मा महाशक्तिवान है
उसमें अपनापन स्थापित कीजिए। उसके सन्मुख अपनी पर्याय को कीजिए। तो क्या होगा? जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्वान थी, उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही वास्तविक धर्म कहते हैं। अब कैसे कर सकते हैं हम? क्या कैसे हमारी पर्याय में उन शक्तियों की व्यक्तता हो? इसमें आप अपना ज्ञान लगाइए। आप पैसा कमाने के लिए आप कितना सोचते हो? उसका प्रयत्न भी करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। केवल सोचते ही सोचते हो? पापा भैया देखो, जिसका मीट खुला हुआ है, काम कर रहे हो घर पे, उसे थोड़ा बंद कर दें। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पैसा कमाने के बारे में हम सोचते ही हैं कि कुछ प्रयत्न भी करते हैं? करते हो कि नहीं करते हो? समझ में आया भैया? ऐसे ही हमें अपनी आत्मा की पर्याय में सुख प्राप्त करना हो। क्या समझ आया? तो किस प्रकार से वह हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो, उसे हमें विचार करके पर्याय में व्यक्त करना चाहिए। उसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या कैसे हो सकता है? जिनवाणी माता का सेवन कीजिए आप। ज्ञानियों ने जिस प्रकार से उस तत्व को अंदर में चिंतन का विषय बनाया, बारंबार बारंबार करत करत व अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। और ऐसा धर्म करने के लिए आपको हमको किसी के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? स्वयं समझदार हो जाइए और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो हमारे महामुनि किया करते हैं, उन जितना तो नहीं हो सकता है गृहस्थ अवस्था में, लेकिन उसकी प्रकटता अवश्य की जा सकती है। समझ नहीं आप? उसके लिए भाई साहब मुनि होना पड़े, वो एक बात नहीं है ऐसी। समझ नहीं आप? अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करने के लिए कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं मन संबंधी विकल्प नहीं है मुनिराज। मन में होने वाले जो रागादिक परिणतियां, जो कि स्वयं तो रूप हैं, पराश्रित भाव है, उन्होंने सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेके उन विकल्पों को क्या कर दिया है? स्वा कर दिया है। सुनना है भैया? इसका नाम धर्म है। कहते हैं तात्पर्य है जिसे मन संबंधी विकल्प नहीं है और जिसे अंदर में देखिए आप है, ये सब काम पर्याय करती है, ध्यान रखिएगा। क्या? और अंदर में अखंड अवेद चिद्रूप में लीनता है। क्या समझ गए आप? ये काम है। क्या? राग से निर्वृत्ति और स्वरूप की प्रवृत्ति। समझ में आया? अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा अंदर में अखंड अवेद चिद्रूप है, उसमें अपनी पर्याय को लीन करते हैं, स्थिर करते हैं, आनंद भरपूर खूब लिया करते हैं। समझ गए? अपनी ताकत के हिसाब से खूब ले रहे आनंद। समझ गए आप भाई साहब? उसे सच्ची मनोबुद्धि कहती है। ऐसा कहा है, जाने ही जान, ऐसा कहा है। तो आचार्य किसी को कहते हैं ना, सामने मुल्लाज हैं,
उनको भी संबोधन करते हैं। समझ गए नहीं आप? ये ऐसा करो भाई, समझ गए नहीं आप? किसी को कहते हैं ना, इसीलिए उसका अर्थ यह हुआ कि श्री कुंद आचार्य शिष्य से कहते हैं। किससे कहते हैं? अपने शिष्यों से कहते हैं, मुनियों से कहते हैं कि अंदर आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर मन संबंधित तो विकल्प भी नहीं रहे। क्या भाई बताइए आप? क्या कि अंदर आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर, ये शब्द है, जब तक हमारी आपकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ नहीं जाती है तो पर्याय में शांति कभी नहीं आ सकती है। क्या पापा? पापा अरे भाई बोलो तो करो, माइक खुला रहता है नहीं, लेकिन वो जो है नहीं कर पाते होंगे। अरे भैया, सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना, किसके पास जाना तो हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं कि आत्मा स्वयं सुख शांति का भंडार है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझे आप? उसकी तरफ आप जाइए, उधर की तरफ दौड़ लगाइए। समझ आया? अरिहंत परमात्मा को देखिएगा, वेदी पर विराजमान है, वो किसकी तरफ देख रहे हैं? क्या उनकी पर्याय में धर्म नहीं हो रहा है? क्या क्या उनकी पर्याय में सुख शांति की बाढ़ नहीं आ रही है? क्या ज्ञानियों को तो दिखता है, समझ में? अज्ञानी मूर्ति समझकर क्या कहा, समझ में? ऐसी कोई बात है? अंदर में आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर क्या मन संबंधी सुख विकल्प भी नहीं रहे। अशुभ की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। हमारे पर्याय में अथवा मन में कैसे कैसे विकल्प चला करते हैं, जो हमारे ज्ञान में आते हैं कि नहीं आते हैं? सुबह से शाम तक 24 घंटे आप देखिए कि हमारे मन में, हमारी पर्याय में किस प्रकार का कार्य हो रहा है। वह दुख रूप है कि सुख रूप है? अजय भाई देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? क्या कहा? अपनी आत्मा में, अपने मन में जो विकल्प हो रहे हैं उन्हें आप जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? जान सकते हो। अरे आप नहीं जानोगे तो क्या जड़ पदार्थों से उम्मीद की जावे? हैं? जानने के भंडार हो भाई, हैं? समझ में आया भैया? हैं? पूरे विश्व में अगर कोई समझदार है तो आप हो। क्या तो ज्ञानी जीव क्या करते हैं वो बताते हैं। शिष्य से कहते हैं आचार्य कुंद देव, अंदर आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर, कहाँ पर स्थिर होने पर? अपनी पर्याय को अंदर में ले जाइए। कैसे ले जाए साहब? हमको तो जो है देखो, कल आपको 9:30 बजे की क्लास में बताया था, तत्व ज्ञान के अभ्यास के द्वारा अंदर में बारंबार 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 राग का निषेध आता हो, हैं? राग का निषेध आता हो, अपने गायक प्रभु परमात्मा की बारंबार महिमा आती हो, समझ में आप? वही पर्याय को अंतरोन्मुखी करने का उपाय है। समझ में आया भैया? जो जितना बढ़िया तरीके से करेगा उसकी पर्याय में
उतना ही क्या समय रागादिक परिणतियों का अभाव होता चला जाएगा भाई साहब, और आत्मा सुख के मार्ग पे आगे बढ़ता चला जाएगा। मौसी मौसी चलिए, कहते हैं आचार्य कुंकुम देव अपने शिष्य से कहते हैं कि अंदर आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर मन संबंधी शुभ विकल्प भी नहीं रहे। समझे? अशुभ विकल्प तो उनकी पर्याय में होते ही नहीं है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के। समझ आया? 28 मूल गुण पालने का जो शुभ विकल्प है, क्या उस शुभ विकल्प से भी वह किस प्रकार से निजात प्राप्त कर लेते हैं? तो कहते हैं अंदर में आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर। कहाँ पर? आत्मा के आनंद में। बस ये समझिए आप ये काम कहाँ नहीं कर सकते हो, मुझे ये बताइए, कहाँ नहीं कर सकते हो? क्या यह काम आप अपने घर पे नहीं कर सकते हो क्या? और ऐसा काम करने के लिए आपको कितने पैसे है भाई साहब देना पड़ेंगे तो ये काम हो पाएगा? पापा अपने आत्मा में शांति प्राप्त करने के लिए, पर्याय में शांति प्राप्त करने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा तो हमारी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होगी? कितनी भगवान की भक्ति करना पड़ेगी, कितने शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, तब हमारी आत्मा की पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होगी? आपसे पूछ रहा हूं मैं, प्रश्न आपसे कर रहा हूं। क्या भाई साहब? पापा प्रश्न हमारा समझ में आ गया? हमें अपनी पर्याय का दुख मिटना और पर्याय में शांति प्राप्त करना, कितने का समय जो है पैसा देके ये चीज हमें मिलने वाली है, कितनी भगवान की भक्ति करने से इन चीजों की प्राप्ति होगी है? लो, कितने शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे आपको हैं? अरे भाई, लड़की की शादी करना हो तो आवश्यक सामग्रियों के नाम बताइए पापा। आपने तो की है ना, 4 बच्चों की शादी की है, तो आवश्यक सामग्री बताइए तो बच्ची की शादी हो जाएगी। पप्पू भैया, पप्पू भैया, बस भाई साहब, और क्या, लड़की के लिए बर की जरूरत है भाई साहब, कोई आपके बैंड बाजे की तो कोई जरूरत नहीं है। अब तो और ही कोरोना, अब तो आपके सामने बिल्कुल भगवान बन के आ गया कोरोना वायरस। सब तुम्हारे भाई साहब, आपको सब पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भी आया है। जो लगे रहते थे पहले लोग जो है झेनियों के ऊपर हंसते थे, क्या ये अपना पानी लाते हैं, ये अपना भोजन साथ में लेके आते हैं, अब तो सभी लाने लगे ना। पप्पू भैया, पप्पू भैया, अपना पानी खुद लेके जाइए, हैं? अपना भोजन सामग्री नाश्ता भी साथ में लेके जाइए। क्यों? दूसरे का नहीं खाना। समझ आया? बाहर की चीजें नहीं खाना। चलो, कोरोना वायरस ने ही कुछ सिखा दिया। भगवान कह रहे हैं, अनादिकाल से कहते चले आ रहे हैं, आप उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते हो। हाथ पैर धोकर खाओ, क्या भाई साहब, जूते चप्पल बाहर उतार के खाओ, हैं? समझे? स्वच्छ कपड़े पहन के बोलो, ये कोई हैं? कपड़े आके बदलो, हैं? अब आप सब करने लगे कि नहीं करने लगे भाई साहब?
काश भगवान अरविंद परमात्मा की बात पर पहले ध्यान दे लेते, और अवय भी करते हो तो कोरोना वायरस समझ के करते हो तो कितना लाभ होता होगा, हैं? वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, हैं? अगर आत्म कल्याण की दृष्टि से करने लगो ना भाई साहब, तो आपकी आत्मा की पर्याय चरम आसमानी हो जाती है, आसमान में हवाएं उड़ने लगती हैं। मजबूरी से करना अलग बात होती है, और आनंद के साथ में करना ये हमारा कर्तव्य है, क्या वो बात कुछ अलग होती है। समझ में आया भैया? तो मेरा आपसे प्रश्न ये था कि हमारे आत्मा में, हमारे मन में जो विकल्प पैदा होते हैं उनको मिटाने की दवाई क्या है? डॉक्टर साहब लाइन पर हो तो। डॉक्टर साहब, हमें बड़ा टेंशन हो रहा है, उस टेंशन को मिटाने की दवाई क्या है आपके पास में? तत्व विचार है क्या है? तत्व विचार। बस डॉक्टर साहब, अंदर आने के लिए तत्व का अभ्यास हो। माँ जनवाणी माता के द्वारा जो बताया गया तत्व है, जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु विचारत ध्यावत ही मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम है। भाई साहब, और कोई दूसरा उपाय नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ, वस्तु स्वरूप का एक बार ज्ञान कर लो। अरे भाई साहब, मैं इस लोक का पदार्थ हूँ और लोक में मुझे रहना है, तो अब ये सोचिए कि मुझे किस प्रकार से रहना है। बेवकूफ बन के रहना है कि समझदार बन के रहना है? क्या अपने आप को मात्र 40, 50, 60, 70 साल वाला मत देखिएगा। आप तो अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो, ज्ञान आनंद मूर्ति हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। क्या भाई? अपने मन में, अपने पर्याय में होने वाले जो पराधीन वृत्तियां हैं, ज्ञानी तो उनकी पर्याय में, आचार्य भगवंत मुनिराजों की पर्याय में अशुभ विकल्प तो होते ही नहीं है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुसील के, परिग्रह के, क्या 28 गुण पालने का, जनवाणी लिखने का विकल्प है, हैं? अभी उनकी पर्याय में पूर्ण भीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, हैं? उन विकल्पों को भी कहते हैं कि अंदर में आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर, क्या भाई साहब? ऐसा महा शक्तिशाली भगवान आत्मा है, सुने? अंदर में आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर मन संबंधी शुभ विकल्प भी नहीं रहे। ये काम सब जगह किया जा सकता है, आपने समझ लिया। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है धर्म करने के लिए कि साहब हमारा धर्म मंदिर में ही होता है। क्यों साहब? हैं? ऐसा कुछ हो तो बताइए आप। हैं? अब तो मंदिर भी बंद हो गए भाई साहब, तो अब लोग धर्म नहीं कर रहे होंगे, अब तो और ज्यादा करने लग गए। समझ में आया भैया? कहते हैं अंदर में आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर मन संबंधी शुभ विकल्प भी नहीं रहे। उनकी पर्याय में शुभ विकल्प नहीं रहे। आप अशुभ विकल्पों को कम से कम टालिए बुद्धिपूर्वक। पर द्रव्यों से प्रेम मत कीजिए, किसी भी लड़के लड़कियों से प्रेम मत कीजिए। आप क्या कहा है? हमारी तो ऐसी हालत हो गई है, रास्ते में निकलते हैं, कोई भी लड़की लड़का मिल जाता, परिचय किया, उससे प्रेम करने लग गए। भाई साहब क्यों करने लग गए हैं? उससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? कभी विचार ही नहीं करते हैं। कहते हैं आत्मा के अंदर, आत्मा के आनंद में स्थिर होने पर मन संबंधी शुभ विकल्प भी नहीं रहे। मुनाद की पर्याय तो ऐसी हो गई है? उसे अचलित मनोगुप्ति कहते हैं, उसी का नाम मनोगुप्ति है। यानी अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना। क्या भाई साहब?
उसका नाम मनोभुक्ति है। सारे सांसारिक विकल्प जहाँ जो है पर्याय में दूर हो जाती हैं। आप जाते हो मंदिर में दर्शन करने, भगवान के जाते हो तो कैसे जाते हो, क्या बोलते हो वहां पर? निश्चय 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 है। क्या भाई? जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चमड़े की वस्तु तो यूज करते ही नहीं है, समझना। चप्पल जूतों को बाहर छोड़ के आते हैं, ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए सांसारिक विकल्पों को त्यागते हुए, चरम चक्षुओं को जूतों चप्पल की तरह बाहर छोड़ते हुए ज्ञान नेत्र के द्वारा अरिहंत परमात्मा के दर्शन कीजिए। कहते हैं उसे अचलित मनोगुप्ति कहते हैं। ऐसा तू जान, देखो यही धर्म और मोक्ष का मार्ग है। लो क्या कह दिया, इसका नाम धर्म है। डॉक्टर साहब, इसका नाम धर्म है कि अपनी पर्याय को अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा में स्थिर करना, उसके सम्मुख करना, इसी का नाम धर्म है। और ये धर्म सब जगह किया जा सकता है। आप अपने क्लिनिक पर बैठे हो डॉक्टर साहब, उस समय भी किया जा सकता है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, तब भी आपको कोई रोक नहीं सकता है, समझा। महिलाएं घर गृहस्थी के कार्य कर रही हो, घर में झाड़ू भी लगाती हो, क्या कहा, तब भी ये काम रुका नहीं जा सकता है। आप ये बताओ कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कहाँ नहीं करते हो? कौन सी पर्याय ऐसी थी जिसमें हमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं किया? यही कर ही रहा है संसारी जी। तो धर्म ध्यान करने के लिए ऐसी प्रतिबंध क्यों? जब आप आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सब जगह कर सकते हो, तो आप धर्म ध्यान भी सब जगह कर सकते हो। किसी क्षेत्र विशेष की अंदर में कल्पना ना करना है, समझना है। कहते हैं ऐसी अचलित मनोगुप्ति कहते हैं। ऐसा तू जान, इसी को यही धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। बताओ भैया, क्या है मोक्ष का मार्ग, क्या है धर्म? अज्ञानी को तो इस बात में रूखापन लगता है। क्या लगता है? ऐसे धर्म में क्या लगता है? एक शास्त्री हमारे प्रवचन में आया करता था, वो बोलता था, जयपुर से शास्त्री किया था, मंगलायतन से किया था, मंगलायतन से किया था, वो बोलता था ये आत्मा आत्मा की बातों में मुझे रूखा रूखापन लगता है, ऐसा बोलता था। जब डॉक्टर साहब शायद आप स्वाध्याय में होंगे या नहीं हो, मुझे पता नहीं उस समय जिस समय उसने बोला था, तो मैंने उससे कहा कि रूखापन तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा ना भाई, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा की पर्याय, जब तक आप परद्रव्यों में अपने सुख की कल्पना कर रहे हो, उधर दौड़ लगा रहे हो, तो आत्मा में रूखापन लगेगा। जहाँ आपकी पर्याय ने इस प्रकार का सच्चा ज्ञान किया कि मेरा भगवान आत्मा स्वयं ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर द्रव प्रभाव से भिन्न है, वहाँ आपकी पर्याय में रूखापन नहीं हो सकता है। हमारी सच्ची समझ ना होने से हमें आत्मा में रूखापन लगता है। जहाँ सच्ची समझ पैदा हो जाती है, वहाँ पर्याय में रूखापन नहीं लगता है, ऐसा लचीलापन लगता है। समझ में आया भैया? तो ये कहते हैं, अज्ञानी कहता है, अज्ञानी को तो इस बात में रूखापन लगता है। क्या है? समझ में आया? अरे तुम क्या है, एक बार तुमने अनादि काल हो गया, अनंत काल निकाल दिया बैर मुक्ता से, तुम्हें क्या मिला उस पर्याय में, ये तो बताओ। अनंत काल तो निकाल दिया ना बैरमुख होकर, है? उस पर्याय में हमें क्या मिला? दुख के अलावा क्या मिला?
एक बार भाई साहब पंच परमेष्टि की बात को बड़ा ध्यान से सुनकर क्या अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके इस मार्ग पे भी तो चल के देख लो। है भाई साहब, वे कहते हैं अगर तुम्हें अब तुम्हारी पर्याय में आनंद ना मिले क्या तो तुम हमारे पास चले आना, लेकिन आप चलो ही नहीं, प्रयत्न ही नहीं करो तो है करना तो पड़ेगा। हमारे घर की सफाई हम करेंगे, आपके घर की सफाई आप करोगे। हैं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब हम आपके घर की सफाई करें, आप हमारे घर की सफाई करें। इससे बढ़िया ये है जब करना ही है तो अपने अपने घर की कर लो ना भाई साहब, इसी का नाम धर्म है। क्या समझ में आया? पराधीनता को बिल्कुल भी स्थान नहीं होता है धर्म के मार्ग में। ये अज्ञानी को तो इस बात में रूखापन लगता है। अब देखिए आगे वाला प्रश्न है, आगे वीतराग मूर्ति भगवान आत्मा में राग नहीं है। राग नहीं है यानी शुभ अशुभ के परिणाम से रहित अपना भगवान आत्मा वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। कभी इतना विकल्प तो करो, कभी जानने की अंदर में जिज्ञासा तो लाओ कि मेरा आत्मा कैसा होगा, है या नहीं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या भाई, आखिर अपनी आईडी क्या है? समझ में आया भैया? ज्ञानी कहते हैं तुम इस विश्व में ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हो, वीतराग स्वरूप हो, जिसमें दुख का नाम मात्र भी उसके पास में नहीं है। समझ गया भैया? कभी हमने अपने आत्मा को जाना ही नहीं है भाई साहब। हम तो बिना जाने ही का समय दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, दौड़ लगाए जा रहे हैं। लोग आगे ऐसे भागते हैं ऐसे लगता है कि अलोक आकाश में जाने की तैयारी कर रहे हूँ। जिसको भी देखता हूँ ऐसी दौड़ लगाते हैं जैसे कि ये जो है लोक आकाश में जाने की तैयारी कर रहा हो। अरे भाई साहब, आपकी तो सिटी का नाम भी इंदौर है। क्या नाम है? इंदौर। इन यानी अंदर, दौड़ लगाना, अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ दौड़ लगाना, उसे कहते इंदौर। अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद की मूर्ति है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो कहते हैं वीतराग मूर्ति भगवान आत्मा में राग नहीं है, ऐसा चैतन्य स्वरूप ही है। उसका विकल्प छोड़कर ध्यान करने का नाम निश्चय मनोमुक्ति कहा जाता है। ऐसी बात अज्ञानी ने कभी सुनी नहीं है और विचार में भी नहीं ली है। अब जाए ज्ञानियों के पास बैठे, शास्त्र को सुने तो विचार में आए, अभी सुनते ही नहीं है। बहुत से ऐसे दिगंबर लोग हैं, दिगंबर धर्म पुण्य की वजह से प्राप्त किया है। मम्मी क्या कह रहे? अब सुनोगे नहीं तो तुम्हारे अंदर पर्याय में विचार कैसे आएंगे मन में? बताइए, हम कैसे अपनी आत्मा के पास पहुंचेंगे? बताइए आप। हम अपना कितना समय कितना बाहर लगाया करते हैं, तो मिलता क्या है आपको ये बताओ। आप अभी बैठ जाइए, आप अपने मन में विचार कीजिए कि मुझे मिलता क्या है। इतना टाइम है कि नहीं अपनी आत्मा के लिए? संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त की है, असंगियों तक तो ये विचार करने की शक्ति भी नहीं है, पर वे हैं तो स्वाभाव से भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। समझ में आया भैया? अभी हम आप जिस पड़ाव पर बैठे हुए हैं, जिस पड़ाव तक आ चुके हैं, वहां पर विचार करने की बात है। जब ये फैसिलिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी
तब हम क्या करेंगे, उसकी चर्चा आज 9:30 बजे आने वाली है। समझ में आया भैया? ख्याल में आया भैया? कहते हैं, देखिएगा, ऐसी बात अज्ञानी ने कभी सुनी नहीं है और विचार में भी नहीं ली है। जब सुनेगा ही नहीं तो विचार में कैसे आएगा? अब गंदे लोगों के साथ में बैठते हो तो गंदी गंदी बातें हमारे मन में आ जाती हैं, वहाँ गंदी गंदी बातें चलती हैं और गंदे गंदे टीवी में मोबाइल में अपना उपयोग को लगा देते हो, तो फिर विचार में क्या आएगा? बोलिए भाई साहब, आपके सपने में क्या आने वाला है? अपने आत्मा के साथ में सोगे तो आत्मा आनंद पर्याय आनंद में सोती है, समझ गए ना भाई साहब? आनंद में रहती है, और परद्रव्यों का लक्ष्य करके सोगे तो सपने में वही आएगा ना। अरे जो खाओगे उसी की तो डकार आएगी, है? ऐसी बात अज्ञानी ने कभी सुनी नहीं है और विचार में भी नहीं ली है, इसीलिए उसका प्रयोग भी नहीं किया है। क्या कहा मम्मी? सुनी नहीं है कि इसका नाम धर्म है, कि हमें धर्म करने के लिए किसी के पास जाना नहीं है। क्या कहा? समझ में? धर्म करने के लिए कोई पैसा खर्च भी नहीं करना है। आपके सब पैसा बिल्कुल इकट्ठे बराबर जोड़ के रखिएगा, कुछ नहीं करना है धर्म करने के लिए। धर्म करने के लिए तो भाई साहब सच्चा ज्ञान की जरूरत हुआ करती है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धर्म करने के लिए तो भाई साहब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लो, उसका श्रद्धान कर लो, तो पर्याय में आनंद आनंद हो जाता है भाई। उसे कोई रोकता नहीं, कर्म भी नहीं रोकते हैं, समझ में आया? बाहरी परद्रव आप घर में खूब आनंद मनाओ बाबा, तो बारी वाला मकान वाला मना करेगा आपको क्या? और मना करे तो आप क्या कहोगे उससे? हैं? बोलो, यही जवाब दोगे ना? अरे भाई साहब हम अपने घर में रह रहे हैं, अपने आनंद ले रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें कौन हमने रोका है क्या? ऐसे ही ज्ञानियों को अपनी आत्मा में आनंद लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी व्यवस्था हमारे द्रव और पर्याय के बीच में बनी हुई है। भाई साहब कहते हैं, ऐसी बात अज्ञानी ने कभी सुनी नहीं है, विचार में भी नहीं ली है, इसीलिए उसका प्रयोग भी नहीं किया है। समझ गए? आप कभी प्रयोग करे कहां से? वीतराग मार बहुत अलौकिक है। कैसा भाई साहब? करोड़ों रुपए अगर देना पड़ जाए कि भाई साहब मुझे जरा जो है इनका प्रवचन सुनना है तो दे देना, उसमें हिचकना नहीं, चले आना। समय आ लिया, अलौकिक बात है भाई। तो लोकनाथ परमेश्वर परमात्मा द्वारा कथित यह वीतराग मार्ग कोई अलग प्रकार का है। अभी तो दूसरी बहुत गड़बड़ी चलती है। क्या अभी तो क्या हो गया धर्म के नाम पे? भाई साहब भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, तुम बहुत दान दे दो तो तुम्हारे यहाँ कमरे बनवा दो तो तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। क्या बात चलती धर्म के नाम पे? शांति कराओ, जो कराओ भैया। देखो कुछ भी नहीं पता है अज्ञानियों को। समझ में आया भाई साहब? एक जो भेड़ चाल चली आ रही थी उसी में वह आके मनुष्य पर्याय को उसी में आके सम्मिलित कर देता है। कभी भी वस्तु स्वरूप को समझने के लिए उसकी पर्याय तैयार ही नहीं हुई है। भैया कहते हैं अभी तो दूसरी बहुत गड़बड़ी चलती है। समझ गए नहीं आप? ना तो आत्मा की कोई चर्चा, ना आत्मा में रहने वाले गुणों की चर्चा, ना आत्मा की पर्याय की चर्चा, सब बार बार की बातें चलती रहती धर्म के नाम पर। क्या चलता है अभी साहब? बहुत गड़बड़ी हो गई है। क्या मतलब? धर्म के नाम पर। समझ नहीं आप? अभी तो दूसरी बहुत गड़बड़ चलती है और लोगों ने बाद में धर्म मान लिया है। क्या मान लिया?
एक पद लिखा है उन्होंने आपके बनारसीदास, पंडित बनारसीदास ने, धर्म न जानत बखानत बरम रूप ठोर ठोर टनत लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाओ नर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिर डमाडोल सो कर्मन की कल्लोल में, वह रही अवस्था जैसे बंगले के सिपात की, जाकी छाती ताती कारी उठीले को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। क्या अज्ञानी जीव का स्वरूप जो है वहां दिया गया है। डॉक्टर साहब, धर्म किसे कहते हैं? धर्म करने के लिए किसी के पास में याचना करने की भी जरूरत नहीं है। धर्म करने के लिए आत्मा में चिंतन की भी आवश्यकता नहीं होती। आप बोलते हो आप हैं धर्म करत क्या ना नहीं, बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। क्या है? धर्म करने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की भी जरूरत नहीं है, और धर्म करने के लिए चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है। क्या भाई? अपनी पर्याय को अपने गायक के सनो करने का नाम धर्म है। कहते हैं लोगों ने बाहर में धर्म मान लिया है, परंतु बापू उसमें तो काल व्यतीत होता है, समय पास करना है वैसा समझ नहीं आप। प्रभु यह तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, अखंड अद्वैत परम चिद्रूप आत्मा में अंदर स्थिति करना है, आसन जमा देना, वह मनोवृत्ति है। क्या समझ में आप? और ये शिष्य उसे मन की गुप्ती की ऐसा तू जान। अब देखिए आगे, देखो ऐसा निश्चय मनोवृत्ति की बात में भी यह आया कि तू जान। क्या कर? तू जान। और आत्मा जानने के अलावा क्या कर सकता है? बोलो क्या कर सकते हो भाई साहब? अनादिकाल से हम आप कर क्या रहे हो ये बताओ। रुपया पैसा कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? कमाते हो कि जानते हो? मानते क्या हो? बोलो। यही तो हमारी अज्ञानता है ना। अनादिकाल से मैं केवल जानने वाला ही था, और दूसरा अज्ञान अवस्था में नाना प्रकार की कल्पनाएं विकल्प ही तो किए हैं, पर द्रव तो आत्मा को मिलता ही नहीं है। कल्पना कर करके पर्याय में कचरा इकट्ठा कर लिया भाई। उस समय भी तुम जानने देखने वाले आत्मा ही तो थे ना। अरे ये बात तो सब यहाँ समझ में आती है ना, जिन्हें देख परमात्मा के पास में आके समझ में आती है कि अनादि काल से मैंने क्या किया। मात्र पर द्रव्यों के बारे में कल्पना कर करके राग द्वेष की उत्पत्ति की है पर्याय में। समझ में आया भैया? उस समय भी मैं जानने वाला ही था प्रभु, और जानने वाला ही रहता हूँ। तो कहते हैं अखंड अद्वैत परम चिद्रूप आत्मा में अंदर स्थिति करना, यानी अपनी पर्याय को स्थिर करना, आसन जमा देना, वह मनोवृत्ति है। और ये शिष्य उसे मनोवृत्ति कहते हैं। देखो निश्चय मनोवृत्ति की बात में भी ये आया कि तू जान, अर्थात इसे मनोवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार तुझे निश्चय मनोवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए। अब एक भाई का यहाँ प्रश्न है, उसको अपन पढ़ते हैं। अब ऐसा ज्ञान करें तो हम व्यापार कब करेंगे और मनोरंजन कब करेंगे? डॉक्टर साहब लग गया आत्मा के तो क्या प्रश्न आ गया? पप्पू भैया, पप्पू भैया सही करते रहेंगे तो फिर ऐसा ज्ञान करें और तो हम व्यापार कब करेंगे? समझ गया? और मनोरंजन कब करेंगे? समझे? तुमने तो बस एक आत्मा 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 ये करो ये करो ये करो, फिर हमारा उसका क्या होगा? दुकानदारी कौन करेगा भाई साहब? काय के लिए दुकानदारी करते तुम्हें पता है?
दुकानदारी करके करोगे क्या, ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ। सुखी हैं? होवे के काज ही करते हैं। पैसा काहे के लिए कमा रहे हो? सुखी होवे के समझ में आया? खाए के लिए कमा रहे हो? अरे सुखी होने के लिए तो कमाते होगे ना। पंचेंद्री के विषय बढ़िया मिलेंगे और फिर मैं उनका भोग करूंगा। अरे भाई साहब, तुम्हें बिना कमाई जब बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। समझ में आया? देखिएगा उसका गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं, भाई तू धूल भी मनोरंजन नहीं करता है। क्या करता है? सब मैं स्पर्श इंद्री के विषयों को फिर कब भोगूंगा, रसना इंद्री के विषयों का आनंद कब लूंगा। अजय भैया बढ़िया बढ़िया मिठाई, यही तुम्हारी तत्व की बातें करते रहो, इसी का चिंतन करते रहो, तो फिर हमारे व्यापार का क्या होगा, हमारे मनोरंजन का क्या होगा। तो गुरुदेव श्री कहते हैं, भाई तो धूल में भी मनोरंजन नहीं करता है। क्या कहा? धूल में भी नहीं करता है। समझ आया? अंदर में कसाय उत्पन्न कर ली, उनकी रुचि रख ली और उसका विषय मिल गया और तूने आनंद मान लिया। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है और स्वयं का लहू निकलता है तो मानता है कि ये स्वाद काय में से आ रहा है? हड्डी में से। हड्डी में से आ रहा है? किस में से आ रहा है? तो उसमें से आ रहा है उसके जबड़े में से जो खून निकला है, स्वाद तो उसका है। ऐसे ही अज्ञानी जीव पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद मानता है, पर वह आनंद नहीं है। तेरी कसाय के अनुसार कार हो गया और तूने उसमें आनंद मान लिया। क्या कर लिया? क्या समझ में आया भैया? इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो हमने उसमें आनंद मान लिया। तो वो आनंद भी तो एक प्रकार से कसाय के अभाव पूर्वक का ही है ना। इसे कौन जाने? इसे ज्ञानी जानता है। क्या कहा मौसी? आज मौसी नहीं मिल रही आज। भाई तुम भूल भी मनोरंजन नहीं करता, उसमें कोई सुख नहीं है, वह सब तो हैरान होने के पाप के रास्ते हैं। कौन से रास्ते हैं? किधर चल पड़े भाई? सहजानंद जी हैं, एक उन्होंने छोटी सी पुस्तक लिखी है, उसमें एक बोल लिखा है, हे लुटे पुटे प्यारे लाल, अब तो अपने घर आ जा। क्या? अब तूने बहुत लुट लिया है, अब तो अपने घर आ जाना। समझ में आया भाई? वह सब तो हैरान होने के पाप के रास्ते हैं। वस्तुतः तो पुण्य और पाप दोनों पाप हैं। क्या कहा? पुण्य और पाप दोनों पाप हैं, क्योंकि दोनों बहिर्मुखी तत्व हैं, हमारे आत्मा से विजाती तत्व हैं। समझ में आया? और उनसे चार गति के दुख प्राप्त होते हैं, जबकि यहाँ तो मोक्ष मार्ग की व्याख्या है। समझ में आया भैया? इस प्रकार निश्चय अर्थात सत्य मनोगुप्ति की बात हुई। अब सच्ची वचन गुप्ति की बात करते हैं। समझ गए आप? अब यहाँ पर अभी तक जो है मनोगुप्ति की चर्चा हुई। अब पदम ब्रह्मधारी जी मुंडराज वचन गुप्ति, निश्चय वचन गुप्ति, सच्ची वचन गुप्ति किसे कहते हैं, उसकी चर्चा कल पदम ब्रह्मधारी जी मुंडराज करेंगे। वहाँ से अपन इसको पढ़ेंगे। और अभी अपना समय यहाँ हो चुका है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी सदनीय आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र।